हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सभी? तो चलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले जो लेक्चर्स हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस लेसन के करे, बेसिकली वो सारे हम लोग ने डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड करे थे। दैट वाज आवर फर्स्ट टॉपिक। अब हम लोग इस लेसन के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं, जो कि है हमारा सेक्शन फार्मूला। अब एक्चुअली में सेक्शन फार्मूला क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? सेक्शन फार्मूला का मीनिंग ये होता है कि अगर हमारे पास में कोई दो पॉइंट्स हो और उन पॉइंट्स को जोड़ दिया हमने एक सेगमेंट से, यानी दो पॉइंट्स को जोड़ने वाला एक सेगमेंट हमारे पास में है, वो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास में है, जहाँ से वो सेगमेंट शुरू हुआ, जहाँ पे वो सेगमेंट जाकर के खत्म हुआ, ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास में है। अगर हम उस सेगमेंट पे अगर कोई तो भी एक और पॉइंट ले लेते हैं, उस सेगमेंट के अंदर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, तो वो पॉइंट क्या कर देगा, उस सेगमेंट को डिवाइड कर देगा, दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो बेसिकली सेक्शन फार्मूला क्या करता है, सेक्शन फार्मूला उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने का काम करवाता है या ढूंढता है। सेक्शन फार्मूला हमें देता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिस पॉइंट ने दिए हुए सेगमेंट के दो पार्ट में उसे डिवाइड किया। सेक्शन फार्मूला गिव्स द coordinate of a point which divides the segment joining any two points in a certain ratio। सेक्शन फार्मूला क्या देता है हमें, कोऑर्डिनेट देता है उस पॉइंट के जिस पॉइंट ने क्या किया, दिए हुए सेगमेंट को दो हिस्सों में बांट दिया, दो हिस्सों के रेशो में बांट दिया, वही हमें ये सेक्शन फार्मूला देता है। यानी बेसिकली क्या देता है सेक्शन फार्मूला? सेक्शन फार्मूला गिव्स अस द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। सेक्शन फार्मूला गिव्स अस द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P x और y, जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, ये x और y क्या रहेंगे वो हमें देता है। सेक्शन फार्मूला गिव्स अस द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द गिवन सेगमेंट, which divides the given segment joining the two points, which divides the given segment joining the two points इन एक्स वाई प्लेन। ये काय में है, ये सेगमेंट काय में है, एक्स वाई प्लेन में है ना, एक्स वाई प्लेन में। तो ये पॉइंट P क्या कर रहा है, ये जो सेगमेंट है ए बी सेगमेंट, इसको डिवाइड कर रहा किसमें, M1 इसमें M2 रेशियो में। मैं वही बोल रहा ना, सेक्शन फार्मूला गिव्स अस द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द गिवन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स इन अ एक्स वाई प्लेन इन अ सर्टेन रेशियो। जब कोई भी पॉइंट एक सेगमेंट को, जब कोई भी पॉइंट ये पॉइंट P दिए हुए सेगमेंट को दो रेशो में बांट रहा है, M1 अपॉन M2 रेशो में। ये पॉइंट P ने क्या किया, इस ST सेगमेंट के दो हिस्से कर दिए, दो रेशो में बांट दिया। पहला हिस्सा M1 लेंथ का, दूसरा हिस्सा है M2 लेंथ का। तो ये रेशो में बांट दिया M1 अपॉन M2 रेशो में। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने का काम हमें सेक्शन फार्मूला करके देता है। मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास में एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट को एक पॉइंट क्या कर रहा है, दो हिस्सों में बांट दे रहा है, बीच में सेगमेंट के अंदर में कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल करके देने का काम कौन करता है, सेक्शन फार्मूला करता है। It gives us the coordinate of a point which divides the given segment in a ratio। वो क्या करता है सेक्शन फार्मूला, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढ के देता है हमें, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढ के देता है जो पॉइंट वो उस सेगमेंट को दो हिस्सों के रेशो में बांट रहा है, M1 अपॉन M2 रेशो में क्या कर रहा है, वो बांट रहा है। उस जो भी पॉइंट उसे M1 अपॉन M2 के रेशियो में बांट रहा है, जो भी पॉइंट उसे M1 अपॉन M2 के रेशियो में बांट रहा है, उस पूरे ST सेगमेंट को उसके कोऑर्डिनेट ढूंढना, ये हमें सेक्शन फार्मूला करवाता है। आई होप आप लोगों को ये क्या करवाता है सेक्शन फार्मूला, ये समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने वही समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिया, और मैं बताऊंगा भी कि ये पॉइंट P है, मैं बोल रहा हूं लेट पॉइंट P x, y divides segment AB in the
इज इसका मतलब क्या है M1:M2। इस रेशियो में क्या कर रहा है पॉइंट P जो है जिसके कोऑर्डिनेट है x y, वो डिवाइड कर रहा है इस सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है M1:M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, M1:M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हम लोग बोलेंगे टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P x, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? तो मैं बोलता हूं A जो है मेरा वो है x1 y1, ये पहले पोजीशन पे, इतना जो हिस्सा है वो M1 है, इतना हिस्सा M2 है, ठीक है। B जो है मेरा वो क्या है x2 y2 है। मुझे x निकालना है, जो पॉइंट P है वो डिवाइड कर रहा ना AB सेगमेंट को M1:M2 रेशियो में, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा M1:M2 रेशियो में। उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम वो कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A P and B on x axis. Draw perpendicular from point A, P and B on x axis at point C, Q and D respectively. क्या बोल रहा हूं मैं? Draw perpendicular from points A, P and B on x-axis at C, Q and D respectively। यानी A से निकला हुआ परपेंडिकुलर C पे, P से निकला हुआ Q पे, B से निकला हुआ D पे। तो अब मेरे को बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मुझे ये बताओ C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 और y रहेगा क्या? नहीं, 0 रहेगा। ये देखो ना, ये x1 है तो ये तो x1 ही पोजीशन है ना, 0 से ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x1 है 0 से, तो ये भी उतना ही है। वैसे ही x y में तो मूव ही नहीं किए ना, 0 है, और वैसे ही d का x2 0 हुआ कि नहीं हुआ? Therefore C x1 0, Q कितना है? x 0 और D कितना है? x2 0। समझ में आया? मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ x कोऑर्डिनेट ढूंढने का। देखो ना, हम लोग सेक्शन फॉर्मूला सीख रहे हैं, ढूंढना निकालना सीख रहे हैं, यानी उस पॉइंट की x और y की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना सीख रहे हैं। किसका? वो पॉइंट P का जिसने एक दिए हुए सेगमेंट को दो हिस्सों में बांटा। That point which is dividing the given segment into two parts, we are finding the x coordinate and y coordinate of it. उसके लिए हमको एक जनरल फार्मूला ढूंढना है, हमने ये C, Q और D, ये तीन चीजें ले ली है, दिख रहा है? C, Q और D, ये देखो ना, इस पर से ही पता चला x1 0, y1 0, x2 0 है। अब ये जो है ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तीनों भी, है ना। हम बोलेंगे AC, PQ and DD are perpendicular on x axis, therefore AC is parallel to PQ and PQ is parallel to BD। आपस में ये तीनों पैरेलल है ना। then their intercepts are in the same ratio,
उनके इंटरसेप्ट सेम रेशो में है, उनके इंटरसेप्ट सेम रेशो में, इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो ना, जब अपन ने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है ना, अपन ने पहले भी तो ये प्रॉपर्टी पढ़े, ये दो लाइन और ये परपेंडिकुलर्स है, तो ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, x अपॉन y इज इक्वल्स टू p अपॉन q। इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन वाली थ्योरम पढ़े हो ना तुमने? ये देखो, ये तीनों पैरेलल है आपस में, तो ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट का रेशो, ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट को इक्वल आएगा ना? क्या आएगा? देन देयर इंटरसेप्ट्स आर इन द सेम रेशो, का मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू CQ अपॉन QD रहेगा। इंटरसेप्ट आर इन द सेम रेशो। व्हाट इज AP? M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू CQ बड़ा माइनस छोटा, y2 माइनस x माइनस x1, and what is QD? x2 minus x। अब हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके क्या ढूंढेंगे? x ढूंढेंगे। अब देखो कैसे ढूंढ रहा हूं मैं, अब इधर ध्यान देना, ये स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, therefore m1 x2 minus x is equals to m2 x minus x1। therefore अब देखो m1 into x2 minus m1 into x, m2 into x minus m2 into x1, m2 into x minus m2 into x1 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो क्या कर रहा हूं, m1 x2 और ये जो माइनस वाली टर्म है m2 x1 एक तरफ कर रहा हूं, ये देखो ये जो x वाली टर्म है वो एक तरफ कर रहा हूं। इसके बाद की स्टेप है m1 x2 माइनस का प्लस m2 x1 और ये x वाली टर्म उधर m2x माइनस उधर जाएगा तो m1x। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? अब देखो यहां से निकल रहा x कॉमन, दोनों जगह x कॉमन है, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में? m1 m2 प्लस m1, ये बन चुका है, ठीक है। जगह कम है, मैं वो लिख रहा हूं यहाँ पर, मैंने यहाँ क्या लिख के दिया, ये यहीं से आपकी शुरुआत हो रही है। क्या लिख के दिया हूं मैंने यहाँ पर? सेक्शन फॉर्मूला क्या देता है हमें? अगर कोई पॉइंट दिए हुए किसी भी लाइन को डिवाइड कर रहा रेशियो में, एक पॉइंट है वो लाइन को डिवाइड कर रहा दो हिस्सों में, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, यही मैंने लिख के दिया था। इंपॉर्टेंट लाइन था, यहीं से आपकी शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अभी फॉर्मूले तक के पहुंच रहा हूं ना, इसमें जगह कम पड़ रही है, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूं। इसके बाद अब ये वैसा ही रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल्स टू, यहां से कॉमन निकल रहा है x, m2 प्लस m1 इंटू x, देख लो लगे थे m2 प्लस m1 इंटू x। हमें चाहिए x का फॉर्मूला, m1 x2 m2 x1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई वाला इधर में आ जाएगा डिवीजन में। मिल गया x का फॉर्मूला। व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से व्हाट इज विल बी द x, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 पहले लिखा m2, ये हो गया। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला, दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला of x coordinate of a point which divides the given segment in m1:m2 ratio, in m1:m2 ratio। अगर कोई पॉइंट है pxy, वो ab सेगमेंट या किसी भी सेगमेंट को m1/m2 रेशियो में बांट रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? उसका x कोऑर्डिनेट रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वहां पर x1 y1 x2 y2 ये सब a और b के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। समझ में आ रहा? ये सारा बता रहा हूं मैं कैसे आ रहा है, इसकी भी प्रैक्टिस करना पड़ती। फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला तो लर्न कर करके प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन कैसे आ रहा वो भी ध्यान में रखना है। ये हो गया x कोऑर्डिनेट।
ऐसा ही हम लोग कर सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए भी। वाई कोऑर्डिनेट इसके वजह से क्या आएगा बताऊं क्या, ये आएगा वाई m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1y2 सेम, x के जगह y, y के जगह x, ऐसा ही है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। सिर्फ y के लिए निकालने के लिए अपने को काय पर परपेंडिकुलर डालने पड़ेंगे, y एक्सिस पे। वो भी बता देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड मोड, वो भी मैं बताऊंगा फास्ट फॉरवर्ड मोड में। ये था हमारा पहला पार्ट, x कोऑर्डिनेट निकालने तक का। क्या निकालने तक का था ये पार्ट? x कोऑर्डिनेट निकालने तक का था, ठीक है। x कोऑर्डिनेट निकाल के दिया मैंने। अब इसके बाद में अगर अपने को y कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसा करेंगे वो मैं बताता हूं आप लोगों को। अब देखो स्टूडेंट, अपने को y कोऑर्डिनेट पता करना है तो वो अपन कैसा करेंगे, इधर ध्यान दो। y कोऑर्डिनेट पता करना है तो अपन ये a से p से और b से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर्स डालेंगे। क्या है देखो, हम y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ना, तो a और b तो वही है, a b वही है, p के कोऑर्डिनेट x y है, x अपन ने निकाल लिया, y निकालना है। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट a p एंड b ऑन y एक्सिस। कौन से एक्सिस? y एक्सिस पर। कहां पर? e r f रिस्पेक्टिवली, एंड e r एंड f रिस्पेक्टिवली, a से e पर, p से r पर, ठीक है। कहां पर? लेकिन y एक्सिस के ऊपर। तो हम लोग कोऑर्डिनेट क्या लेंगे फिर? e के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बोलो? ये तो y1 रहेगा, ये देखो y पे x पे मूव किया गया, वो x में मूव नहीं किया तो x0 रहेगा, y1 रहेगा। r के लिए x0 रहेगा, y रहेगा, x0 रहेगा, y2 रहेगा। आ रहा ध्यान में? जैसे परपेंडिकुलर्स डाले वैसे आ रहा ना ध्यान में? ये तो क्या हो गया, ये 0y1, फिर r का रहेगा 0y और f का रहेगा हमारा 0y2। आ रहा ध्यान में? अब हम बोलेंगे कि ये जो है ये क्या है, AE PR and BF are perpendicular on y axis, है ना? ये are the perpendicular on the y axis, therefore AE जो है वो पैरेलल है PR को, कोई पैरेलल है BF, क्योंकि तीनों भी क्या है आपस में सेम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल हो गए। तो देन देयर इंटरसेप्ट्स आर इन द सेम रेशियो, तो उनके इंटरसेप्ट सेम रेशियो में होंगे। कौन से वाले इंटरसेप्ट? AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू ER अपॉन RF, ER अपॉन RF, ठीक है। अब अपन इसका निकालेंगे वही जो अपन ने यहाँ पर करे थे, M1 अपॉन M2, ये AP अपॉन PB, M1 अपॉन M2 ER क्या हो जाएगा? y माइनस y1, और ये हो जाएगा y2 माइनस y, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। Therefore M1 y2 minus y, M2 y minus y, क्रॉस मल्टीप्लाई M1 y2 M1y M2y minus M2y1। अब ये M1y2 M2y1 एक तरफ, M1y2 प्लस M2y1, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, इज इक्वल्स टू M2y वैसा का वैसा, ये माइनस M1y जो है ये प्लस M1y में बदल जाएगा, प्लस M1y में बदल जाएगा। अब इधर ध्यान देना, ये जो है यहाँ पर, ये जो टर्म है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगी देखो,
m1y2 m2y1 इज इक्वल्स टू, यहां से देखो दोनों जगह से y कॉमन निकलता, m2 प्लस m1 y, ये हो जाएगा m1y2 m2y1 इज इक्वल्स टू, ये m1 प्लस m2 जो था ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये आ गया y का वैल्यू, तो y का वैल्यू आ गया m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर हो रहा कैसे करें? तो ये दोनों फॉर्मूले पहले y x का निकाले थे, फिर उसी के मदद से हमने y का निकाले। ठीक है, अब ये डायग्राम इरेज कर देता हूँ। आप हेडिंग डाल के जब शुरुआत करोगे तो डायग्राम से ही ये कैसे आया वो प्रूफ होगा। ठीक है, मैं डायग्राम यहाँ तक एंड कर दे रहा हूँ डायग्राम। तो अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा the coordinates of the point pxy which divides the given segment AB in m1:m2 ratio is given by section formula, is given by section formula as x is equals to, या x, y is equals to, क्या है x का क्या फॉर्मूला आया था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा, अब y का फॉर्मूला m1y2, बस x के जगह y लगाना है, प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस, दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। सिंपल वे में बोले तो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। जब ये जो पॉइंट हो ये क्या हो, उस सेगमेंट के अंदर हो, जब ये पॉइंट सेगमेंट के अंदर हो तब की ये बात है। पॉइंट अगर सेगमेंट के अंदर है, ये सेगमेंट और इसके अंदर में कहीं पे तो भी पॉइंट है, तब ये लागू होता ये फॉर्मूला। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। y के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस हिसाब से ये लर्न कर करके लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगी सेक्शन फॉर्मूला की, और कई जगहों पर इसका एप्लीकेशन भरपूर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ये कोऑर्डिनेट देता है, x और y के कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिसने दिए हुए सेगमेंट को दो हिस्सों में बांटा है। आ रहा है ध्यान में? क्लियर हो रहा है पूरे तरीके से? चलो आप लोग करो इतने पार्ट का यहाँ तक स्क्रीनशॉट। यहाँ हमारा सेक्शन फॉर्मूला खत्म हुआ, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ एडवांस फॉर्मूले भी है, जैसे कि मिड पॉइंट फॉर्मूला वगैरह, वो आगे मैं बता दूँ। सो स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर रहा हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला की। मिड पॉइंट फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अगर हमारे पास में कोई लाइन सेगमेंट है, जैसे यहाँ ए बी लाइन सेगमेंट है और पी उसका मिड पॉइंट है, तो उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होता है। अब वो कैसे? मिड पॉइंट फॉर्मूला भी सेक्शन फॉर्मूला से ही डेराइव होगा। देखो अभी अपन करेंगे तो समझिएगा। मैं बोलूंगा if a x1 y1 and b x2 y2 be the endpoints of a segment AB, and pxy is the midpoint of segment AB.
ए बी का मिड पॉइंट है पी एक्स वाई, ए बी सेगमेंट मिड पॉइंट है, देयरफॉर क्या होगा, जो m1 है वही m2 होगा। मिड पॉइंट यानी बीच वाला पॉइंट, सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट बीच वाला। तो अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, यानी m1 अपॉन m2 यानी m1 m2 जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो अब हम लोग यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। वी हैव सेक्शन फॉर्मूला फॉर x एंड y। x का फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 आ रहा है में, और y के लिए है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 है। पुट m1 इक्वल्स टू m2, x इज इक्वल्स टू m1 x2 m1 x1 अपॉन m1 प्लस m1, y2 is equals to m1 y2 m1 y1 अपॉन m1 प्लस m1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 कॉमन निकल जाएगा वहां से, x2 प्लस x1 अपॉन 2m1, और y की हो जाएगी m1 y2 प्लस y1 अपॉन 2m1। ये m1 कैंसिल, ये m1 कैंसिल, x की वैल्यू x2 प्लस x1 अपॉन 2, y की वैल्यू y2 प्लस y1 अपॉन। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट is x comma y is equals to x2 plus x1 upon 2 y2 plus y1 upon 2। आ गया देखते, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन है इसमें? आ रहा है में मिड पॉइंट फार्मूला, दिस इज द मिड पॉइंट फार्मूला, इसे हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला भी बोलते हैं। दिस इज known as मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, इसे ही हम लोग मिड पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पे m1 m2 दोनों सेम है, इस वजह से इसे मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलेंगे। और एक रिमेंबर यहाँ पर डाल देंगे, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ये इंटरनल डिवीजन का था जो इसके पहले पढ़े थे, जो नहीं, ये फॉर्मूले ये इंटरनल डिवीजन के लिए। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए देखो क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए x है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, y के लिए m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m1 माइनस m1 माइनस एक्सटर्नल। अगर पॉइंट दोनों सेगमेंट के एंड पॉइंट के बाहर हो तो ये एक्सटर्नल डिवीजन का होता है। ठीक है, ये समझने के लिए तुम लोगों को बताया, समझने के लिए तुम लोगों को लिए बताया, ये अलग चीज है। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन का जब क्वेश्चन आएगा तब उस पर गौर करेंगे। अब यहाँ पर जितने भी है थ्योरी वाले पार्ट में जितनी भी चीजें तुम लोगों को मैंने समझा है, ये तुम्हारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है इसको प्रैक्टिस करके रखने की। जो इसको समझ के फॉर्मूले लर्न करके रफ में बहुत बार प्रैक्टिस करके देखेगा, लर्न करेगा सब कुछ अच्छे से, वही इस पर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। आप लोग करो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट, मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ लिख दिया हूँ। अब हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज में। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज 7.2 में हम लोगों को पढ़ना है। Find the coordinates of a point which divides the join of -1,7 and 4-3 in the ratio 2:3। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये दो पॉइंट्स हैं, इनको जोड़ रहा है एक सेगमेंट, तो हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जिस पॉइंट ने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाले सेगमेंट को 2:3 हिस्से में बांटा है। अब ये -1,7
4 3 ये पॉइंट्स को जोड़ने वाला सेगमेंट है और उस सेगमेंट पे कोई ना कोई पॉइंट है, उस पॉइंट ने इसको 2:3 सेगमेंट में बांट दिया है, 2:3 सेगमेंट में। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करना कैसे करेंगे? हम बोलेंगे लेट x and y be the coordinates of the required point। जो पॉइंट हमें जरूरी है उसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से है बोलेंगे हम लोग? x और y, ये दो कोऑर्डिनेट है बोलेंगे, ठीक है। x y ये कोऑर्डिनेट है बोलेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। x is equals to m1 x2 plus m1 m2 x1 upon m1 plus m2 और y is equals to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। यही है फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला वही लगाया हम लोगों ने। देखो x निकालना है, क्या हो जाएगा? m1 is 2, m2 is 3, 2 into x2 ये x2 4 प्लस m2 यानी 3 इंटू x1 यानी -1 अपॉन 2 प्लस 3 y m1 2 y2 यानी -3 प्लस m2 यानी 3 और m1 y1 यानी 7 अपॉन 2 प्लस 3 x 8 -3 अपॉन 5 -6 अपॉन 21 अपॉन 5। सो x की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 5, y की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 5, x आ गया 1, y आ गया 3। Therefore x comma y is equals to 1 comma 3 are the coordinates of required point। ये 1 3 इस पॉइंट ने क्या किया है? इस -1 7 4 -3 ये पॉइंट को 2:3 रेशो में बांटा है, 2:3 रेशो में बांटा है। आंसर आप बोलिए x y is equal to 1 3 are the coordinates of the required point। इस जो जरूरी पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट पूछा ही होता ना कि ऐसे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, बोले जो जिसने ये और ये पॉइंट को 2:3 रेशो में बांटा। तो मैंने x y ले लिया और वहां पर लगा दिया मैंने सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग m ये है, n ये है, x1 x2 y1 x1 y1 x1 y1 x2 y2 है, उसके हिसाब से सब चीजें पुट किए हो। आ रहा है में क्लियर हो रहा है? जनरल फॉर्म में ही ये क्वेश्चन आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जा रहे हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको एक वर्ड का मीनिंग समझना चाहिए। ट्राइसेक्शन मींस डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट। ट्राइसेक्ट करना यानी 3 इक्वल भाग में बांट देना, 3 इक्वल टुकड़ों में बांट देना। ये मैंने रिमेंबर इसके लिए लिखा हो क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्राइसेक्शन इस कॉन्सेप्ट का यूज है। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स of trisection of a line segment joining 4 - 1 and -2 -3। क्या बोला है? ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो, ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालो जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। यानी अकेला पॉइंट एक सेगमेंट को 3 हिस्सों में बांट सकता है क्या? सिंगल पॉइंट 2 हिस्सों में बांटता है। 2 पॉइंट्स रहेंगे उस सेगमेंट के बीच में तो 3 हिस्से गिरेंगे, लेकिन ये ट्राइसेक्शन हो रहा है, हिस्से नहीं गिराना है, कहीं पे भी नहीं लेना है वो 2 पॉइंट, ऐसे जगहों पर लेना है ताकि उस सेगमेंट के 3 इक्वल हिस्से हो। ट्राइसेक्शन है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। जो ट्राइसेक्ट किसे कर रहा है? वो दोनों पॉइंट्स मिलके उससे वो लाइन कौन से सेगमेंट का ट्राइसेक्शन हो रहा है? जो सेगमेंट ये यहां से शुरू हो रहा है, a 4 - 1 से तो b -2 -3 तक के जो एक सेगमेंट है उस पर
जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आएंगे उन पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। अब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बोला है तो अकेला पॉइंट तो ट्राइसेक्ट नहीं करता, दो पॉइंट लगते हैं। ट्राइसेक्ट करने का मतलब ऐसे जगह पर दो पॉइंट जिसके वजह से उस लाइन के सेम इक्वल टुकड़े हो जाए। तो देखो मैं लेता हूं, ये देखो ये हो गए 3 इक्वल टुकड़े। ये हो गया पहला पॉइंट स्मॉल x स्मॉल y, ये उसके कोऑर्डिनेट। ये हो गया दूसरा पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं कैपिटल X और कैपिटल Y। इसके स्मॉल x स्मॉल y लिया, इसके कैपिटल X कैपिटल Y लिया। ये जितना है उतना ही ये है, उतना ही ये है। ये अगर 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। ये अगर 3 है तो ये भी 3 है डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस 3 है। ट्राइसेक्ट का मतलब ही वो है 3 इक्वल पार्ट में बांटना, 3 इक्वल पार्ट में बांटना। हमने ये कर दिया। हम बोल रहे हैं लेट a इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, b इज इक्वल्स टू -2 -3। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मैं बोलेंगे, अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं बोलूंगा पॉइंट्स p x, y एंड q कैपिटल X कैपिटल Y आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ये ट्राइसेक्शन के पॉइंट है, इन्हीं के कोऑर्डिनेट्स पता करना है, इन्हीं के कोऑर्डिनेट्स पता करना है। अब फिगर से क्या पता चल रहा है, ये जितना है उतना ये है, उतना ही है। अब P के कोऑर्डिनेट पता करना है अगर अपने को, तो ये A है, ये B है और ये P है। तो ये क्या कर रहा है, ये P पॉइंट क्या कर रहा है, A और B को डिवाइड कर रहा है। इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला लग सकता है P के लिए, P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लग सकता है। x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इज इक्वल्स टू m2 x1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। लग सकता है ये फॉर्मूला, लग सकता है कि नहीं लग सकता, ये फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं लग सकता, लग सकता है। ये फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको पहले जज करना पड़ेगा कि AP डिस्टेंस कितना है और PB डिस्टेंस कितना है। ये सेम है तो ये जितना होगा उसका डबल है। ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये 5 है तो ये पूरा कितना है 10 है कि नहीं। ये 2 है तो ये कितना है 4 है, ये 1 है तो ये कितना है 2 है कि नहीं। यानी ये अगर 1 है तो ये उसका डबल है ना। तो ये जो रेशियो है AP अपॉन PB का, ये 1:2 रेशियो है। AP अपॉन PB ये कितना रेशियो है, 1:2 रेशियो है। क्यों 1:2 रेशियो है, क्योंकि ये जितना है उसका डबल PB है। तो हम बोलेंगे फ्रॉम फिगर हम लोग क्या बोलेंगे, P divides segment AB in ratio 1:2 है। मैंने बोला ना ये अगर 1 है तो ये उसका डबल है, अगर ये 5 है तो ये उसका डबल है। आंसर वही आएगा 5 1 5 2 1:2। ये अगर 10 है AP तो ये अपने आप PB 20 है, तो इसका आंसर 1:2 ही आ रहा ना। आखिर फाइनल आंसर जो रेशियो आ रहा वो रेशियो कैसा आ रहा, 1:2 आ रहा। इसलिए मैं बोल रहा P divides the segment AB in the ratio 1:2 and Q divides segment AB in ratio, कौन से रेशियो में बांट रहा, Q। ये देखो ये डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल। ये देखो ये 10 है तो ये 5 है, सेम है ना ये तीनों इससे 5 5 5। तो अगर ये 10 है तो ये 5 है, ये 20 है तो ये 10 है, ये 100 है तो ये 50 है। यानी ये Q कैसा बांट रहा है उसे 2:1 रेशियो। Q डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:1। ये समझ के करना है अपने को। ट्राइसेक्शन यानी ये तीनों हिस्से सेम है ना, उस पर से मैंने बताया। यानी अब इनके डिविजन्स पता हो गए अपने को। अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स लेना है।
टू फाइंड coordinates of point P x1 by using सेक्शन फॉर्मूला का यूज करो एक्स कोऑर्डिनेट, या ऐसा साथ में भी कर सकते हो पी एक्स वाई डायरेक्ट फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 pxy is equals to इधर ध्यान देना, m यहां पर क्या है p के लिए 1 m1 और ये क्या है m2, 1 into x2 x1 x2 y1 y2, ये देखो x1 y1 x2 y2 है। यहां पर देखो x2 क्या रहेगा -2 प्लस m2 क्या है यहाँ पर 2, व्हाट इज x1 4 अपॉन 1 प्लस 2 y, m1 यानी 1 y2 यानी -3 प्लस m2 यानी 2 और y1 यानी -2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2। अब देखो -2 प्लस 8 अपॉन 3 -3 -2 अपॉन 3, अब ये हो गया 6 अपॉन 3 -5 अपॉन 3। तो जो pxy आया वो ये आया कोऑर्डिनेट ऑफ xy 3 1 3 2 2 -5/3 ये हो गया वन पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन यानी P का मिला। अब Q के लिए करेंगे तो M1 2 हो जाएगा, M2 1 हो जाएगा, क्योंकि ये डबल है ना, ये डबल है ये सिंगल, डबल सिंगल आ रहा है में, क्लियर हो रहा। ये मैंने इसका निकाला, ये इतने ये पार्ट का होगा, कौन से पार्ट का P के लिए, P के कोऑर्डिनेट्स निकाला। अब इसको इरेज करता हूं और Q के निकालता हूं, यहीं पे मैं Q के निकाला, सिर्फ क्या चेंज होगा वहां पे, इसके जगह आएगा Q, यहाँ आएगा कैपिटल X कैपिटल Y। तो क्या होगा, बाय यूजिंग सेक्शंस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा Q x, y is equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 q x, y is equals to, अब वैल्यूज पुट करेंगे, m1 2 ये नीचे वाला, q के लिए देख रहे हैं ना, x2 वही है -2 प्लस m2 1, x1 है 4 अपॉन 2 प्लस 1, m1 2 y2 -3 प्लस m2 1 y1 -1 अपॉन 2 प्लस 1 -4 प्लस 4 अपॉन 3 -6 -1 अपॉन 3, ये हो गया 0 अपॉन 3 -7 अपॉन 3 q x, y 0 -7 अपॉन 3 आराधन में क्लियर हो रहा पूरे तरीके से। तो ये हो गया हमारा Q का, लेट मी कंफर्म, यस 0 -7 अपॉन 3। तो मिल गया अपने को पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स of the
points of trisection is px, y कितना आया था अपना 2 - 5/3 एंड q कैपिटल x कैपिटल y वाला क्या आया था 0 - 7/3। समझ में आ रहा कैसे करे? तो मैंने p वाला लिख के इरेज कर दिया होगा, आप लोग थोड़ा सा रिवाइंड करके उसको कर लीजिएगा बराबर से, ठीक है? आपको करना है इसका स्क्रीनशॉट, हम बढ़ रहा है आगे। चलो क्वेश्चन लंबा दिख रहा है जरूर स्टूडेंट्स, लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चंस में से एक है, जिसका डायग्राम आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिया है। डायग्राम में या नहीं बनाऊंगा, वहीं पर आपको डायग्राम देखकर समझना है। क्या बोला है क्वेश्चन? टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन with a chalk powder at a distance of 1 meter each। आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1-1 मीटर के दूरी पर लाइंस बनाई गई है डायग्राम में। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन, और हर लाइन के बीच में का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर का डिस्टेंस है हर लाइन के बीच में। आगे क्या बोलता है? 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर from each other along AD as shown in figure। जो AD लाइन है ना, पहली लाइन पर 1 मीटर के दूरी पर फ्लावर पॉट्स रखे गए हर 1 मीटर की दूरी पर। कितने फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं? 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। हर एक फ्लावर पॉट 1 मीटर दूर है, यानी टोटल कितने मीटर तक के फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं? 100 फ्लावर पॉट्स 100 मीटर तक के रखे गए है ना। 100 फ्लावर पॉट्स है, हर एक 1 मीटर की दूरी पे, तो कितने दूर रखे गए होंगे? 100 मीटर तक के रखे गए हैं फ्लावर पॉट्स पहले लाइन पर। ये पहले लाइन पर दिख रहे हैं। उसके बाजू की जो लाइन है ये सब ऐसी ही लाइन है, ठीक है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आगे क्या बोलता है? निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD जितना भी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस AD कितना होगा? पहला फ्लावर पॉट 1 मीटर, दूसरा 2 मीटर, तीसरा 3 मीटर, ऐसा 100 वाला पूरा कौन से मीटर पे रहेगा? 100 मीटर पे रहेगा ना। टोटल डिस्टेंस 100 रहेगा। 100 मीटर डिस्टेंस AD का निहारिका जो लड़की है उसने 1/4 डिस्टेंस चला है AD का ऑन द सेकंड रो। दूसरे रो पर से कितना डिस्टेंस कवर किया है? जितना भी AD डिस्टेंस होगा उसका 1/4 डिस्टेंस जितना भी होता होगा, उसका 1/4 डिस्टेंस जितना भी होता होगा, उतना उसने सेकंड रो पे चल करके क्या लगा दिया? अपना फ्लैग लगा दिया। निहारिका runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag। ग्रीन फ्लैग लगा दिया। प्रीत runs 1/5 of the distance AD का जितना भी 1/5 डिस्टेंस होता होगा वो प्रीत ने रन किया ऑन द 8th रो, 8वें नंबर के रो पर 1/5 डिस्टेंस कवर किया प्रीत ने और पोस्ट किया एक रेड फ्लैग। 1/5 डिस्टेंस ये किया और रेड फ्लैग पोस्ट कर दिया वहां पर। यानी निहारिका सेकंड रो पर चली, सेकंड रास्ते पे चली और जितना भी AD है, पहला लाइन है, उसका 1/4 जितना भी डिस्टेंस होता होगा उतने दूरी पे उसने फ्लैग पोस्ट कर दिया। प्रीत 8वें रो पे चली, 1/5 डिस्टेंस कवर करके रेड फ्लैग पोस्ट कर दिया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? दोनों फ्लैग्स के बीच में का डिस्टेंस कितना है? तो देखो आप लोगों को चार्ट में दिख रहा होगा, सेकेंड रो यानी x एक्सिस 2, y एक्सिस यानी AD का जो भी 1/5 होगा, AD का जो भी 1/4 होगा वो रहेगा y। इसके लिए AD का जो भी 1/5 रहेगा वो रहेगा y। प्रीत के लिए ये रहेगा y और निहारिका के लिए ये रहेगा AD डिस्टेंस का 1/4 यानी y। ठीक है,
समझ में आना, जब मैं लिखूंगा तब समझ में आएगा आपको। डायग्राम पर से एक्स वाई ढूंढना है, ये दोनों फ्लैग्स के बीच में का डिस्टेंस पूछना है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हमें क्या लगता है, x1 y1 x2 y2, ये रही x एक्सिस, ये रही y एक्सिस। x एक्सिस पर गिन लो, सेकेंड रो सेकेंड इस पर चलना है यानी x2, आठवें इस पे चलना है यानी x8, y ढूंढना है, y डिपेंड करता है AD डिस्टेंस पे, तो पहले पूरा AD डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और उसके हिसाब से निहारिका का y निकालना पड़ेगा और प्रीत का y निकालना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो बाद में देखते हैं, पहले अपन डिस्टेंस निकालते हैं दोनों के बीच में का, दोनों फ्लैग्स के बीच में का डिस्टेंस निकालते हैं। तो आप लोग डायग्राम में देखो, डायग्राम में से आपको क्या दिख रहा, डिस्टेंस AD कितना होगा, डिस्टेंस AD हर 1 मीटर पर लगे हुए है ना। नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉट, हर एक पॉट के बीच में का डिस्टेंस कितना है, हर एक पॉट के बीच में का डिस्टेंस कितना है, हर एक पॉट में का डिस्टेंस, नंबर ऑफ पॉट 100 है, हर एक के बीच में का 1, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ AD, ये हुआ 100 मीटर, है ना, है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद में हम लोगों को क्या लिखना है, वी टेक A एज ओरिजिन, शुरुआती पॉइंट जो है वो हमारा A है, शुरुआती पॉइंट क्या है, A है ना। Therefore AB as x axis and AD as y axis। मैं डायग्राम देख रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम में दिया ना, AB को x एक्सिस ले लेंगे, AD को y एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। अब मैं लिखूंगा पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग की पोजीशन। अब आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा हो, x पर ग्रीन फ्लैग कहाँ है, 2 पर है, और y पर 100 का 1/4, यानी एक्चुअली में कहां पर है, 2 और 4 1 जा 4, 25 जा 25 है, 2 और 25 पर है, 2 और 25 पर, उसको कैंसिल वगैरह करके पूरा लिखा हुआ है, समझ में आ रहा। और लिखेंगे पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग, $8, 100 का 1/5, उसी को हम लिखते 8, 5 1 जा 5, 20 जा 20, आ गया। अब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लैग्स, डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, x2 8 minus 2 square plus 20 minus 25 square, 6 square plus minus 5 square, 36 plus 25, 41 और 20, 61, अंडर रूट ऑफ 61 आया, लेट मी चेक, यस करेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग आ गया। ये हो गया हमारा पहला आंसर, डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग कितना आया, बोथ द फ्लैग्स 61, अंडर रूट ऑफ 61 मीटर। अब सेकंड क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैं बोला ना क्वेश्चन लंबा है, आंसर सिंपल है, क्वेश्चन लंबा है, आंसर सिंपल है, जिसने बराबर समझ के किया है। ये हो गया पहला आंसर। अब सेकंड आंसर देखो, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। अब एक तीसरी लड़की है जिसका नाम है रश्मि। रश्मि को एक काम करना है,
रश्मि को ये काम करना है कि रश्मि को ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के हाफवे में, हाफवे यानी बीच में, बिल्कुल बीच में यानी मिड पॉइंट पर क्या करना है, अपना एक ब्लू फ्लैग प्लेस करना है। कहां प्लेस करना है? ग्रीन फ्लैग। और जैसे ये ग्रीन फ्लैग है, सीधा सीधा समझा के बताता हूं, ये हमारा ग्रीन फ्लैग है 8 और 25 पे, ये हमारा रेड फ्लैग है, ये हमारा रेड फ्लैग है, ये हमारा रेड फ्लैग है कहां पर? नहीं, ये 8:20 पे है, और ये हमारा ब्लू फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है 2:25 पे। अब एक नई लड़की है रश्मि, वो चाहती है कि वो ये जो लाइन है, ये जो लाइन जुड़ रही है ग्रीन फ्लैग से रेड फ्लैग की जो लाइन जुड़ रही है, इसके बिल्कुल हाफ वे में, इसके बिल्कुल बीच में, हाफ वे में मैं अपना फ्लैग प्लेस करूं, फ्लैग प्लेस करूं हाफ वे में। तो मैं उसे दौड़ के जाकर उसे कितना डिस्टेंस कवर करना है, दौड़ के जाकर उसे कितना डिस्टेंस कवर करना है, यानी इस ब्लू फ्लैग का XY पता करना है। अब ये हाफ वे है, यानी इन दोनों का जो सेगमेंट है, इन दोनों को जोड़ने वाला सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट है ये ब्लू फ्लैग। ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग को जोड़ने वाले सेगमेंट का मिड पॉइंट है कि नहीं? मिड पॉइंट है कि नहीं? मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ना, बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। ये देखो, ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। अब मैं जा रहा हूं सेकंड पार्ट के आंसर के लिए। ये था पहले पार्ट का आंसर, अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए। बहुत सिंपल है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ना है इससे, यहां जहां खत्म करे थे उससे आगे, है ना? रश्मि have to post blue flag at the midpoint of segment joining green and red flag, green and red flag, यानी ग्रीन और रेड फ्लैग को जोड़ने वाला जो सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट पे उसे करना पड़ेगा, है ना? तो अपन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला x2 + x1/2 y2 + y1/2। हाँ बताओ, व्हाट इज x2? x2 क्या है? x2 है 8 + 2/2, y2 20 + 25/2, 10/2, 45/2। यस, करेक्ट है अपना? यस, 45/2। तो आंसर आएगा हमारा 5 और 22.5। अनदर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग। आंसर में दोनों आंसर लिखना, पहले जो पूछा है वो भी और बाद में जो सेकंड निकाले वो भी। इस वे में हम लोगों को करना है ये वाले क्वेश्चंस। आप लोग देखो कितने इजी वे में हम लोगों ने करे हैं सॉल्व, बहुत इजी वे में करेंगे। ठीक है, चलो आप लोग करो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम लोग अगले क्लास में। बाय बाय।